Good morning, students. Class 8 Social Studies, Social and Political Life, Chapter 1st, The Indian Constitution. Till now, we have read about the different purposes of Constitution, and the last topic we read in our previous video was the first feature of Constitution, naming federalism. Today, on page number 12, we'll start with the second feature that is named as parliamentary form of government. The different tiers of government that you have just read about consist of representatives who are elected by the people. That means जो हमने 3 levels of government study किए हैं, that is the central, state and the village level. यहाँ जितने भी representatives हैं, they are elected by the people. The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. Suffrage का मतलब है the right to vote in a political election. When they were making the constitution, the members of the assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने फील किया कि जो ये फ्रीडम स्ट्रगल है, उन्होंने हम सबको यानी लार्ज मास ऑफ पीपल जो हैं उन्हें प्रिपेयर कर दिया है सो दैट दे कैन अटेन दिस यू कैन से प्रिविलेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दैट इज़ राइट टू वोट. जिससे क्या होगा, दे विल बी एनकरेज्ड और उनका जो माइंड सेट है वो एनकरेज होगा. उनके माइंड में जो डेमोक्रेसी को लेकर थॉट्स हैं वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी. और जो क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट है, यानी जो हम कह सकते हैं कुछ चीज़ों को जो हमने होल्ड कर रखा था, जो बैकवर्ड लेवल की चीज़ें थी, यानी कुछ चीज़ों को हम कास्ट या रिलीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे थे या ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, उन चीज़ों को जिन्हें हमने होल्ड कर रखा था वो हमारा माइंडसेट चेंज होके डेमोक्रेसी की तरफ मूव ऑन करेगा. दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. यहाँ जो ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, इसके अकॉर्डिंग पीपल got the right to directly elect their representatives. That means they were playing an important role directly. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. यानी doesn't matter कौन सी कास्ट का या कोई जेंडर है, क्या बैकग्राउंड है, इन सब के इरिस्पेक्टिव जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये राइट प्रोवाइड करता है दैट द पर्सन हु इज़ एलिजिबल, जो एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, यानी जो क्राइटेरिया सेट है जिसके अकॉर्डिंग एवरीबडी हैज़ द राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस, यानी वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं अगर वो सर्टेन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं जो एक पॉलिटिकल मेंबर बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है. These representatives are accountable to the people. इसका मतलब है because they are representatives of the people, they are working on their behalf. लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है अपना रिप्रेजेंटेटिव्स, इसीलिए उनकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस होता है तो दे आर आंसरेबल टू द पीपल, दैट इज अकाउंटेबल. थर्ड फीचर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. अब इतना बड़ा सिस्टम है हमने देखा और इसमें 3 लेवल्स गवर्नमेंट के जो वर्क कर रहे हैं. नाउ वी नीड टू नो कि किसके पास कैसा पावर होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, यानी किसी भी एक स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3, नेमिंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. जो लेजिस्लेचर होता है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं इलेक्टेड, उन्हें रेफर किया जाता है एज लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज, यानी लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को रन करने के लिए. जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री. एज वी ऑल नो,
जो जुडिशरी है वो जजमेंट करती है कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत, एंड इफ समबडी इज डूइंग रॉन्ग ही और शी इज punished. In order to prevent the misuse of power by any one branch of the state, यानी पर्टिकुलरली कोई भी एक ब्रांच स्टेट की अगर अपने पावर को मिसयूज़ करती है, उसे प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, यानी इनके सभी के जो पावर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए. रीज़न क्या है? Through this, each organ acts as a check on the other organs of the state and this ensures the balance of power between all three. अगर हम तीनों organs को सेम वर्क दे देंगे, it will not make a difference. यानी कोई भी काम परफेक्ट नहीं होगा. और इन तीन ऑर्गन्स को डिफरेंट वर्क देने से ये सेट हो जाता है कि ईच ऑर्गन इज़ कीपिंग अ चेक ऑन अदर. यानी अगर हम स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करें, जो सबसे टॉप में ऑर्गन है वो अपने नीचे वर्क कर रहे ऑर्गन के ऊपर नज़र रखता है. सिमिलरली सेकंड वाला थर्ड पे और थर्ड वाला उससे नीचे वाले पे. तो इस तरह से एवरीबडी हैव डिफरेंट पावर्स, डिफरेंट वर्क, और एक तरह से इनडायरेक्टली एक दूसरे के वर्क को चेक भी कर रहे हैं. ओके, सो आई थिंक दिस बैलेंस इज़ वेरी नाइस. इससे जो बैलेंस भी बना रहता है कि जो जितना भी वर्क है वो टाइमली हो रहा है और एक दूसरे के वर्क को चेक भी किया जा सकता है कि कहीं किसी तरह की गलती नहीं हो रही है. लेट्स रीड द कंटेंट मेंशन इन दिस ब्लू बॉक्स. द वर्ड स्टेट इज़ ऑफन यूज इन दिस चैप्टर. नॉर्मली जो ये वर्ड है स्टेट हम इस चैप्टर में बार बार पढ़ रहे हैं, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट को रेफ़र नहीं कर रहा है. रादर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो स्टेट है और गवर्नमेंट है उनमें डिफरेंस क्या है. गवर्नमेंट जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज, यानी जितना भी ऑफिशियल वर्क है गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इन्फोर्सिंग लॉज यानी लॉज को फॉलो कराने की कोशिश, सो दैट एवरीबडी फॉलो द लॉज मेंट बाय द गवर्नमेंट टू बी एनफोर्स्ड. The government can change with elections. As we all know, elections के साथ गवर्नमेंट चेंज हो जाती है. लेकिन स्टेट की अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. हम इसे रेफ़र कर सकते हैं एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरह जो रिप्रेजेंट करता है सॉवरन पीपल. सॉवरन मीन्स यू कैन से द सुप्रीम पावर. एज वी ऑल नो पीपल आर द सुप्रीम पावर बिकॉज उनके वोटिंग से ही गवर्नमेंट में चेंज होते हैं. गवर्नमेंट चेंजेस हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी, यानी जो स्टेट्स हैं उनकी पर्टिकुलर टेरिटरीज जो हैं वो फिक्स्ड हैं. वी कैन दस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट एट्सेट्रा. हम इसे डिनोट कर सकते हैं एज लाइक इंडियन स्टेट हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टेट. ओके, यहाँ मेंशन किया है, और द एग्जीक्यूटिव यानी जो किसी भी वर्क को वर्किंग में लेकर आते हैं, पर्टिकुलर पॉलिसीज़ हो या कुछ और चीज़ें जिन्हें वर्किंग में प्रैक्टिकली लाया जाता है, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव. द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजली विद इट. यानी हम इस वर्ड स्टेट को मोर देन अ गवर्नमेंट रेफ़र किया जा रहा है और इससे चेंज नहीं किया जा सकता इसके साथ या किसी और नाम के साथ. It cannot be changed. Today we have read the another two features of Constitution. That was second one, the parliamentary form of government, and the third feature, separation of powers. Today we'll end up here only. Till then, you go through the chapter once again from the very first page. Try to memorize the purposes of the Constitution and the three features of the Constitution, key features you can say of the Constitution. Read them thoroughly, go through the chapter. For any queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.